शालोम। हालेलुया। भाई बहनों, ये दिनों में हम आत्मिक युद्ध के बारे में सीख रहे हैं। एक प्रभु ने एक नया प्रकाशन दिया और हमारा कलीसिया में एक नया दौर शुरू हो रहा है। आज हम सीखेंगे कलीसिया में एकता कितना जरूरी है ये आत्मिक युद्ध के लिए। मतलब एकता एक शर्त है, एक आधार है, एक नींव है आत्मिक युद्ध का। शुरुआत में हम दो सिद्धांत ध्यान में रखना जरूरी है। एकता परमेश्वर का अंतिम उद्देश्य है। दूसरा सिद्धांत है कि एक विभाजित कलीसिया जिसमें फूट है, एकता नहीं है, ऐसा कलीसिया कभी शैतान को हरा नहीं सकती है। क्यों? शैतान का जो राज्य है वो एकत्रित है, यूनाइटेड। ओके, देखो भाई बहनों, पहला जो सिद्धांत है उसके बारे में अभी हम प्रभु का वचन पढ़ेंगे। यूहन्ना 17:15 से 23। जॉन 17:15-23 साथ में पढ़ेंगे। मैं यह विनती नहीं करता कि तू उन्हें जगत से उठा ले, परंतु यह कि तू उन्हें उस दुष्ट से बचाए रख। जैसे मैं संसार का नहीं, वैसे ही वे भी संसार के नहीं। सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर। तेरा वचन सत्य है। जैसे तूने मुझे जगत में भेजा, वैसे ही मैंने भी उन्हें जगत में भेजा, और उनके लिए मैं अपने आप को पवित्र करता हूँ, ताकि वे भी सत्य के द्वारा पवित्र किए जाए। मैं केवल इन्हीं के लिए विनती नहीं करता, परंतु उनके लिए भी जो इनके वचन के द्वारा मुझ पर विश्वास करेंगे, कि वे सब एक हो, जैसा तू है पिता मुझ में है और मैं तुझ में हूँ, वैसे ही वे भी हम में हो, जिससे संसार विश्वास करे कि तू ही ने मुझे भेजा है। वह महिमा जो तूने मुझे दी, मैंने उन्हें दी है, कि वे वैसे ही एक हो जैसे कि हम एक है। मैं उनमें और तू मुझ में, कि वे सिद्ध होकर एक हो जाए, और संसार जाने कि तू ही ने मुझे भेजा, और जैसा तूने मुझसे प्रेम रखा, वैसा ही उनसे प्रेम रखा। ये प्रभु का वचन है। प्रभु को धन्यवाद। प्रार्थना करेंगे इस समय। हालेलुया प्रभु यीशु, बहुत धन्यवाद देते प्रभु यीशु ये उपस्थिति के लिए। प्रभु सच में प्रभु यीशु, पिताजी को आपके हाथों में सौंपते, आपका पूरा अभिषेक उनके ऊपर उंडे लेना प्रभु यीशु। आपका पवित्र आत्मा उनको मदद करे, हर एक अनुग्रह देना प्रभु, कि वो जो शब्द बोलेंगे वो आपके शब्द होंगे, और एक एक के हृदय में
तलवार के समान छीदेंगे और उनका उद्धार होगा। प्रभु यीशु, सच में आज ये समय है कि अपने हथियार उठाने का। आप सबको मदद करते हैं, इसलिए धन्यवाद। ये प्रार्थना प्रभु आपके नाम से करती हूँ, आमीन। आमेन। भाई बहनों, ये प्रार्थना का नाम है महायाजक का प्रार्थना। और ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह ने सिर्फ उसका शिष्यों के लिए नहीं किया। उधर लिखा है, मैं प्रार्थना करता हूं जो इसके बाद मेरे ऊपर विश्वास करेंगे, ये लोगों का शब्द के द्वारा, वचन के द्वारा, सुसमाचार के द्वारा। तो भाई बहनों, ये एकता का बुनियाद क्या है? जैसा पिता परमेश्वर और उसका बेटा एक है पवित्र आत्मा में, वैसा हमारा भी एकता पिता परमेश्वर के साथ, प्रभु यीशु के साथ पवित्र आत्मा में हो। और उसका अलावा जो हमारा भाई बहन है, जो विश्वासी लोग है, सही विश्वासी, उनका बीच में भी वैसा ही एकता, प्रेम हो। तो भाई बहनों, प्रभु का वचन यही भी बोलता है कि ऐसा एकता रहेगा तो संसार विश्वास करेगा कि परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को भेजा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है प्रभु यीशु मसीह का गवाही ये है कि उसका कलीसिया में एकता है, ये सब मिलकर एक है। और ये गवाही इतना शक्तिशाली है कि दूसरे बातें ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। जैसा हम लोग बोलते हैं सुसमाचार प्रचार करना, ये है मिशंस, ये सब कुछ ठीक है, लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण क्या है? विश्वासी लोगों का एकता जो प्रकट होता है ये संसार में सब लोगों का सामने, ये महत्वपूर्ण और शक्तिशाली गवाही है। तो एकता का बिना हम कुछ नहीं कर सकते हैं। भाई बहनों, दूसरा सिद्धांत है कि जो चर्च, जो कलीसिया विभाजित है, जिसमें फूट है, जिसमें अलग अलग भाग है, विभाग है, पंथ है, ऐसा विभाजित कलीसिया शैतान का राज को हरा नहीं सकते। हम पढ़ेंगे मत्ती 12:24 से 24, मैथ्यू 12:24-26। मत्ती 12:24 से 26 तक पढ़ेंगे। परंतु फरीसियों ने यह सुनकर कहा, यह तो दुष्टात्माओं के सरदार बालजबूल के सहायता के बिना दुष्टात्माओं को नहीं निकालता। उसने उनके मन की बात जानकर उनसे कहा, जिस किसी राज्य में फूट होती है वह उजड़ जाता है, और कोई नगर या घराना जिसमें फूट होती है बना न रहेगा। और यदि शैतान ही शैतान को निकाले तो वह अपना ही विरोधी हो गया है, फिर उसका राज्य कैसे बना रहेगा? भाई बहनों,
ये दुख की बात है। आज प्रभु का कलीसिया उनका बीच में फूट पड़ा है, विभाजित हुआ है, और इसलिए शैतान का राज को पराजय नहीं कर सकती है। और जब तक ऐसा फूट प्रभु का कलीसिया में रहेगी, हम शैतान को हिला भी नहीं सकते। शैतान ये सिद्धांत जानता है, और इसलिए वो उसका बगावत के द्वारा कलीसिया को विभाजित रखना चाहते हैं। इसके द्वारा क्या होता है, हमारा फूट के द्वारा शैतान का फायदा होता है। ये हमने देखा है। आज सुसमाचार का कोई प्रभाव नहीं होता है दुनिया में, और जो बुराई है वो फैल रहे, बढ़ रहे, शैतान उसका काम कर रहे हैं, और प्रभु का कलीसिया को वो हरा रहे। तो इसका मतलब क्या है, प्रभु का कलीसिया जो ज्योति और नमक बनना मांगता था, एक पहाड़ में बनाया हुआ एक शहर, ऐसा चल नहीं सकता है, जी नहीं सकते है। इसलिए ये दुनिया और अंधकार में चल पड़ा है। तो इसके बारे में हम क्या करना है? शुरुआत में ये तुमको मैं बोलना चाहता हूं कि कलीसिया में ये पहला से ही फूट का परिस्थिति नहीं थी। कलीसिया एकता में पैदा हुई है, लेकिन शैतान का बगावत के द्वारा आज कलीसिया का जो हालत है वो हम देख सकते हैं, कितना उसका टुकड़ा टुकड़ा हुआ है कि लोगों को समझता ही नहीं प्रभु यीशु मसीह का कलीसिया कौन सा है। तो हमारा प्रार्थना क्या होना चाहिए कि प्रभु, जो शुरुआत में एकता थी कलीसिया में, वो एकता में हम लौटना चाहते हैं। वो एकता और हम वापसी होना चाहते हैं। तो जो प्रेषितों का काम, वहाँ जो हमको एक चित्र दिया है वो हमने ध्यान में रखना चाहिए, और उसका जैसा एकता हमारा बीच में आने के लिए हम प्रार्थना करना है। प्रेषितों का काम 2:1 देखेंगे। एक्ट्स 2:1 साथ में पढ़ेंगे। जब पेंतीकोस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। आपका किसमें क्या है? नंतर पेंटेकोस्ट म्हणजे 50वा दिवस आला, तेव्हा ते सर्व एकत्र जमले असताना बाद में अकस्मात मोठा वारा। ओके, मतलब ये एकत्रित थे और एक
दिल का, एक मन का भी थे, सिर्फ एकत्रित नहीं थे, उनका दिल जुड़ा हुआ था, एक मन एक दिल। और तभी क्या हुआ? तभी परमेश्वर ने पवित्र आत्मा को उंडेला। प्रेषितों का काम 2:44-47। प्रेषितों के काम 2:44 से 47 पढ़ेंगे। और सब विश्वास करने वाले इकट्ठे रहते थे और उनकी सब वस्तुएं साझे में थी। वे अपनी अपनी संपत्ति और सामान बेच-बेचकर जैसी जिसकी आवश्यकता होती थी बांट दिया करते थे। वे प्रतिदिन एक दिल होकर मंदिर में इकट्ठे होते थे और घर घर रोटी तोड़ते हुए आनंद और दिल की सिधाई से भोजन किया करते थे और परमेश्वर की स्तुति करते थे। और सब लोग उनसे प्रसन्न थे और जो उद्धार पाते थे उनको प्रभु प्रतिदिन उनमें मिला देता था। शालोम। हालेलुया। ये चित्र है प्रभु का कलीसिया जब भी पैदा हुआ, पेंटेकोस्त का दिन, जब भी पवित्र आत्मा को प्रभु यीशु मसीह ने उंडेला, ऐसा जीवन जी रहे थे। आज एक दुखी बात है कि हम ऐसा जीवन मसीह लोगों का बीच में, विश्वासी लोगों का बीच में हमको दिखाई नहीं देता है। और बाद में वो उसका जस्टिफिकेशन देने के लिए, वो सफाई करने के लिए बहुत कलीसिया का लीडर बोलता है ये अभी ऐसा होने का जरूरी नहीं है, ये तभी का बात है। भाई बहनों, ये शैतान का झूठ है। प्रभु का कलीसिया आज भी, मसीह लोग, विश्वासी लोग आज भी ऐसा जीना मांगता था। ऐसा नहीं है इसका मतलब हमारा बीच में कुछ कमी है, कुछ पाप है, कुछ गलत फहमी है। लेकिन ये प्रभु यीशु मसीह का सही कलीसिया का सही चित्र है। आगे पढ़ेंगे एक्ट्स ऑफ द एपोस्टल्स 4:32। प्रेषितों के काम 4:32 पढ़ेंगे। विश्वास करने वालों की मंडली एक चित्त और एक दिल की थी, यहाँ तक कि कोई भी अपनी संपत्ति अपनी नहीं कहता था, परंतु सब कुछ साझे में था। भाई बहनों, प्रभु का वचन में 2 से ज्यादा गवाही है। और प्रभु का वचन हमको बोलता है जिधर 2 और 3 गवाही है ये स्थापित होता है। तो प्रभु यीशु मसीह का कलीसिया ऐसा होना मांगता था आज भी। तो हम ये ढूंढ निकालने गए हमारा चूक क्या है, हमारा गलती क्या है, हमारा पाप क्या है, वो समझना जानना बहुत जरूरी है ताकि हम सुधार ला सकते हैं। भाई बहनों, प्रभु का कलीसिया एक देह, एक आत्मिक परिवार ऐसा है। परिवार में जब भी एकता नहीं है
तभी क्या होता है, जब भी फूट है वहां झगड़ा होता है। तो प्रभु का जो ये आत्मिक परिवार है जिसको हम कलीसिया बोलते हैं, ये एक देह है, एक परिवार है और उसमें फूट नहीं हो सकता है। और फूट रहेगा तो ये लोग, जब भी कोई हमला होता है वहां ये लोग साथ में मिलकर लड़ाई नहीं कर सकते। देखो भाई बहनों, हमारा पौलुस प्रेषित ने कई खत पत्र लिखा है, जैसा रोमी लोगों को, कोरिंथी लोगों को, गलती लोगों को, तेसलोनिका लोगों को, फिलिपी लोगों को उसने पत्र लिखा है। उसने ये पत्र कौन सा ही कलीसिया का जो पंथ है और एक ग्रुप है, गट है, उनके लिए नहीं लिखा है। ये लेटर कैथोलिक चर्च के लिए, ये लेटर, ये खत प्रोटेस्टेंट चर्च के लिए, ये लेटर बैप्टिस्ट चर्च के लिए, ऐसा नहीं लिखा। क्यों? तभी इतना सारा गठ, इतना सारा पंथ और विभाग नहीं थे, एक ही कलीसिया था। तो अभी जो चल रहे है वो एक शर्मिंदा का बात है, एक गलत है। लेकिन जब भी कलीसिया का जो लीडर है और जो लोग है, जब भी उनको ये समझता ही नहीं है, उनको लगता है ये ठीक है, ये ठीक नहीं है। एक मजाक की बात ये है, समझो पौलुस नवी मुंबई, जो नवी मुंबईकर है, उनके लिए एक पत्र लिखता था। ये पत्र किधर जाता था? नेरुल जाता था, खारघर जाता था, सानपाड़ा जाता था, वाशी जाता था, कोपर कन्नई किधर जाता था, और ऐरोली। एक पत्र समझो जो वाशी का मसीह लोग है उनको लिखा। बहुत सारा कलीसिया है वाशी में, किसको देगा पोस्टमैन वो लेटर? पौलुस ऐसा लेटर नहीं लिख सकता था, ये शर्म का बात है। मतलब ये जो परिस्थिति चल रही है वो परमेश्वर का इच्छा के अनुसार नहीं है। हम आज आसान से ये कलीसिया छोड़ के दूसरा कलीसिया में जाते हैं, वो कलीसिया छोड़ के और किधर जाते हैं, इधर कुछ झगड़ा हुआ, इधर पास्टर ने कुछ बोला, उनको शिष्यत्व का समय, शिष्य बनाने का समय, उनको डिसिप्लिन करने का समय, उनको अनुशासन के लिए, उनको मार्गदर्शन करने के लिए, और उनको ये अच्छा नहीं लगता है, चलो बिस्तर बांधो और दूसरा कौन सा भी कलीसिया जाओ। क्यों? ऐसा कलीसिया है, नहीं होता था किधर जाता था। तो ऐसा कलीसिया ये प्रभु का इच्छा के अनुसार नहीं है, ये शैतान का साजिश है, ये हम समझना चाहिए। प्रभु का वचन के अनुसार जो कलीसिया तुमको सिखाता है, ये तुमको कठिन लगता है। क्यों? ये मार्ग सकरा मार्ग है, तो तुम लोग चौड़ा मार्ग ढूंढने के लिए जाते हैं। किधर भी वो पास्टर मेरा दोस्त है, मैं उसको पहचानता हूं, इधर जाएगा उधर जाएगा, लेकिन उनको समझते ही नहीं कि उनके अंदर पाप है, इसलिए ये कलीसिया छोड़ के जाते हैं।
सही कलीसिया। तो भाई बहनों, मैं किसी को उंगली नहीं दिखाना चाहता हूं, जो हकीकत है वो तुम्हारा सामने रखना चाहता हूं। और ये भी मैं तुमको बोलना चाहता हूं कि ये जो फूट है वो 18 शादियों से चल रहे हैं। सो ये तुम्हारा ही भी कोई ये कसूर नहीं है, मेरा भी कोई कसूर नहीं है। 18 शादियों से ये चल रहे हैं। अभी समझ सकते हैं शैतान कितना जबरदस्त ये काम कर रहे हैं, ये फूट लाने के लिए। सिर्फ लाने के लिए नहीं, ये फूट संभाल के रखने के लिए। कायम 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 क्या करने के लिए? कायम रखने के लिए। कितना शैतान नहीं चाहता है कि हम एक हो जाओ, प्रभु का एक कलीसिया हो। वाशी में एक ही कलीसिया है, नेरुल में एक ही कलीसिया है, और नवी मुंबई में एक कलीसिया है। भाई बहनों, ये कभी होगा? क्यों ऐसा एकता नहीं होगा तो क्या हो गया, क्या हो जाएगा? हमारा जो युद्ध है शैतान की ओर, वो असफल हो जाएगा। वो डरता ही नहीं है। जो फूट का लोग है, जो विभाजित लोग है, उनसे वो डरता ही नहीं है। हाँ, हंसता है। यीशु का नाम से मैं तुझे बोलता हूं, जाओ चुप बेटा। भाई बहनों, एकता के लिए क्या शर्तें हैं? हम प्रभावित होने के लिए और सफलता पाने के लिए, यशस्वी होने के लिए क्या करना पड़ेगा? देखो भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह अभी आने वाला है, उसका दुल्हन के लिए। उसका दुल्हन एक ही होता है। प्रभु यीशु द्विपत्निक नहीं है। द्विपत्निक मतलब बिगमिस्ट, दो शादी किया। उसके पास दो दुल्हन है, दो पत्नी है। उसका पत्नी एक ही है। कौन सा है ये पत्नी? रोमन कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट, बैप्टिस्ट, पेंटेकॉस्टल, कौन सा है? ये एक सोचने वाली बात है। क्यों? प्रभु यीशु मसीह कभी आएगा जब ये एक दुल्हन तैयार हो जाएगी, तब तक वो आ ही नहीं सकते। अब समझ गए क्या? इतना जो फूट है और विभाजित कलीसिया है, तो प्रभु कैसा आएगा? कौन सा दुल्हन के लिए आएगा? ये सोचो कि हमारा पाप के वजह प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन का देरी हो रहा है, वो आ ही नहीं सकते, और हम बेफिक्र है। हम परवाह नहीं करते। हम बोलते हैं मसीह है। और क्या मसीह? सही मसीह वो झूठे मसीह, सही विश्वासी वो झूठे विश्वासी। हमारा नया जन्म हुआ। भाई बहनों, एक बात मैं भूल गया। कलीसिया का शुरुआत में ऐसा आत्मा, एकता का आत्मा, एक दिल, एक मन, एक जीवन, एक 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 गवाही, एक ऐसा हुआ। क्यों? तभी जो
प्रेषित लोग है, ये लोग सही सुसमाचार प्रचार करते थे। और जो मैंने तुमको सिखाया ये 5 कदम थे। ज्यादा से ज्यादा पश्चाताप। आज पश्चाताप का बिना बपतिस्मा होता है, और जब भी पश्चाताप का बिना बपतिस्मा होगा तभी प्रभु यीशु उसका पवित्र आत्मा हमारे ऊपर उंडेलता ही नहीं है। पानी में गया, समझो दरिया में, ना तो नदी में, ना तो स्विमिंग पूल में, पानी में गया। कौन सा ही भी पास्टर ने बोला मैं तुझे पिता पुत्र पवित्र आत्मा का नाम से मैं बपतिस्मा देता हूं, लेकिन प्रभु यीशु ने उसको पवित्र आत्मा नहीं दिया। क्यों? कि उसका पश्चाताप बराबर नहीं था, उसका समर्पण बराबर नहीं था, उसका करार बराबर नहीं था, उसका एक शपथ दुनिया का प्रेम त्यागने के लिए नहीं था उसका दिल में। इसलिए उनका बपतिस्मा का कुछ फायदा नहीं हुआ। क्यों? उसको पवित्र आत्मा नहीं मिला। जब भी पवित्र आत्मा मिला पेंतेकोस्त का दिन, ये सब लोग 3000, 4000, 5000 सही बपतिस्मा लेकर, सही पश्चाताप लेकर उनको पवित्र आत्मा मिला। और ये पवित्र आत्मा का काम है, एकता पवित्र आत्मा का काम है। पवित्र आत्मा ने उनको एकता का जीवन जीने के लिए अनुग्रह दिया, शक्ति दिया। जो आज हम सोचते हैं ये लोग जैसा जीवन जी रहे थे ये असंभव है, आज का दुनिया में ऐसा हो ही नहीं सकता है। ये लोग कैसा साथ में जी रहे थे, सब कुछ ये लोग ये करते हैं, कमाते हैं, साथ में रखते थे सब लोगों का जरूरत पूरा करने के लिए। और उनका बीच में ऐसा नहीं था कोई अमीर है कोई गरीब है, ऐसा कुछ नहीं था, सब लोग एक था। ये पवित्र आत्मा का बपतिस्मा का एक नतीजा है। लेकिन आज बपतिस्मा गलत है, इसके लिए किसी को पवित्र आत्मा मिलता ही नहीं। नाम लेता है, बोलता है मैं पवित्र आत्मा का बपतिस्मा के ऊपर विश्वास करते हैं, लेकिन उनका जीवन में कोई अभिषेक नहीं है, कोई शक्ति नहीं है, और इसलिए ये शैतान को भगा नहीं सकते हैं, निकाल नहीं सकते हैं, युद्ध नहीं कर सकते हैं शैतान के विरुद्ध। ये ध्यान में रखो। तो भाई बहनों, मैं तुमको एक अच्छी खबर देना चाहता हूं। ये जान लो कि प्रभु यीशु मसीह का कलीसिया में एकता होगी, एक दुल्हन तैयार होगी। क्यों? याद रखना, प्रभु यीशु मसीह ने उसका महायाजक का प्रार्थना उसका पिताजी की ओर किया, और प्रभु यीशु मसीह का प्रार्थना आज तक कभी उसका पिताजी ने इनकार किया नहीं, नकारा नहीं। जो अभी तक नहीं हुआ, जो आज हमको असंभव लगता है, ये एक दिन प्रभु यीशु मसीह संभव करेगा। वो करेगा। कैसा? मैं तुमको सिखाता हूं। Acts 3:19-21। प्रेषितों के काम 3:19 से 21 तक पढ़ेंगे। इसीलिए दिल फिराओ और लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिटाए जाए, जिससे प्रभु के सम्मुख से विश्रांति के दिन आए, और वह यीशु को भेजे जो तुम्हारे लिए पहले ही से मसीह ठहराया गया है। अवश्य है कि वह स्वर्ग में उस समय तक रहे
जब तक कि वह सब बातों का सुधार न कर ले जिसकी चर्चा प्राचीन काल से परमेश्वर ने अपने पवित्र नबियों के मुख से की है। देखो भाई बहनों, ये वचन सीखते हुए हम 4 कदम उसमें पहचानेंगे। 4 कदम। पहला कदम है प्रभु का वचन बोलता है, इसलिए पश्चाताप करो, मन फिराओ। भाई बहनों, पश्चाताप एक प्रक्रिया है लोगों को तैयार करने के लिए प्रभु यीशु मसीह का आगमन के लिए। देखो, प्रभु का 2 आगमन है, एक पहला आगमन, एक दूसरा आगमन, तीसरा नहीं है, 2 ही आगमन। पहला आगमन कौन सा है? जब भी प्रभु यीशु हमारा दिल में आता है, जब भी हमारा नया जन्म होता है, हमारा उद्धार होता है, हम प्रभु को बोलते हैं, प्रभु मैं तुझे मेरा जीवन का मालिक बनाना चाहता हूं, मेरा जीवन में आ जाओ, मेरा दिल में आ जाओ। अभी मैं नहीं जीना चाहता हूं, आप मेरा अंदर तू जियो और मेरा जीवन तू चलाओ। मेरी इच्छा मैं आपकी ओर समर्पित करता हूं ताकि मैं तेरा इच्छा के अनुसार चलूं। ये पहला आगमन है, हमारा नया जन्म। भाई बहनों, आज हमारा नया जन्म क्यों नहीं होता है? क्यों? पश्चाताप नकली है, बिल्कुल नकली है। भाई बहनों, हमको हमारा पाप का सही दुख नहीं है, शोक नहीं है। हमको ऐसा लगता है कि हम पाप कबूल करेगा तो काफी है। नहीं भाई बहनों, पश्चाताप के साथ हमारा दिल में एक पाप का नफरत होना चाहिए और हमने परमेश्वर को बोलना चाहिए, प्रभु ऐसा पाप मुझे मेरा जीवन में कभी नहीं चाहिए। मैं धन्यवाद देता हूं प्रभु कि तूने ये मेरा पाप के वजह वहां कष्ट उठाया, लहू बहाया, जान दिया और मेरा पाप क्षमा किया। मैं फिर एक बार ये पाप में नहीं, पाप की ओर नहीं लौटना चाहता हूं। पश्चाताप और क्या है कि हमारा उद्धार का पहले हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ टूट गया था पाप के वजह, और ये रिश्ता हमको सुधारना है तो, पुनर्स्थापित करने का है तो एक ही उपाय है, सही पश्चाताप दिल का। मुंह से बोलने का काफी नहीं है। कलीसिया का सामने आके पाप कबूल किया लेकिन हमको कोई दुख नहीं है पाप का, हम चांस मिलेगा दोबारा करेंगे, ये पश्चाताप सही नहीं है। भाई बहनों, पश्चाताप एक भावना नहीं है कि हम रोएंगे तो पश्चाताप होता है। रोना ठीक है, लेकिन पश्चाताप एक निर्णय है, एक कड़क निर्णय है। जो मैंने पिछला जीवन में किया, प्रभु ये तेरा सामने घृणित है और ये
ये रास्ता में मैं नहीं चलना चाहता हूं, ये रास्ता मैं छोड़ना चाहता हूं और मैं पीछे हटना चाहता हूं आपका रास्ता में चलने के लिए। आज तक प्रभु जैसा मुझे चाहिए वैसा मैंने किया, मेरे मर्जी के अनुसार, मेरा मजा के लिए, मेरा इच्छा के लिए, इच्छा के अनुसार मैंने मेरा योजना बनाया, बड़ा बड़ा संसार में बड़ा होने के लिए, पैसा कमाने के लिए, नाच मजा करने के लिए। भाई बहनों, ऐसा हमारा पश्चाताप सही नहीं होता है। भाई बहनों, नया पश्चाताप करना जरूरी है, सही पश्चाताप। हमारा मन बदलना जरूरी है कि जो मैं कर रहा हूं वो गलत है, कबूल करो और बाद में पीछे हटो, पाप का रास्ता छोड़ दो, परमेश्वर का सामना करो और उसको बोलो, प्रभु मैं पूरा आपका अधीन मेरा जीवन करता हूं, पूरा मेरा मन के अनुसार, मेरा इच्छा के अनुसार। भाई बहनों, ऐसा करके कितना लोगों का बपतिस्मा व्यर्थ हो गया, कर नया जन्म नहीं हुआ। प्रभु तू मुझे बताओ क्या करने गए, मैं करूंगा। ये सही पश्चाताप है। भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह ने 7 कलीसिया को खत लिखा, पत्र लिखा, प्रकाशित वाक्य का जो किताब है उसमें मालूम है 5 कलीसिया को बोला पश्चाताप करो, 2 कलीसिया छोड़कर 5 कलीसिया बोला पश्चाताप करो। तो इसके द्वारा हम समझ सकते हैं पश्चाताप का कितना जरूरी है और वो कितना बड़ा कदम है हमारा तैयारी का, एकता की ओर, सही एकता, सही प्रेम, सही मन, दिल। भाई बहनों, एक बहुत महत्वपूर्ण तैयारी है एकता की ओर और प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन की ओर। दूसरा कदम है, वहां लिखा है 19 में, so that times of refreshing may come from the presence of the Lord। 19 जिससे प्रभु के सम्मुख से विश्रांति के दिन आए। विश्रांति का दिन आए, परमेश्वर का सम्मुख से। इसका मतलब क्या है भाई? हमारा जीवन में शांति नहीं है, हमारा जीवन में विश्रांति नहीं है, हमारा जीवन में बेदारी नहीं है, जागृति नहीं है। क्यों? क्यों? हमारा जीवन में पाप है, हमने सही पश्चाताप नहीं किया, इसलिए कलीसिया में बेदारी नहीं आता है। क्यों? लोग उनका पाप कबूल करने के लिए तैयार नहीं है और पश्चाताप करने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए बपतिस्मा लेने के लिए तैयार नहीं है। उनको पाप का जीवन जीना है, जानते हैं ये गलत है, जानते हैं ये पाप है, फिर भी बोलते हैं मैं नहीं कर सकता हूं। शैतान का बंधन है। भाई बहनों, ये लोगों को छुटकारा का जरूरी है, पवित्र आत्मा में आजादी का जरूरी है। और जैसा हम सही पश्चाताप करेंगे, क्या होता है? विश्रांति और जागृति हमारा दिल में आता है, एक नया जोश शुरू होता है, एक नया आनंद शुरू होता है, एक नया दर्शन हमको मिलता है। हाल ही में मैंने एक सिस्टर के बारे में सुना है
कि उसके और प्रार्थना किया गया था उसका बंधन तोड़ने के लिए। जब भी हमारा सिस्टर ने प्रार्थना किया उसका बंधन तोड़ा, आज उसको वचन का प्रेम है, वचन लेकर बैठती है, अभी अभी लगातार इसमें आती है, संगति में आती है, जोश आ गया। क्यों? इतना समय तक ये बहन को शैतान ने गुलाम बनाया था, बांध के रखा था। ये जो घाट है वो तोड़ दिया और उसको आजादी मिल गया। तो भाई बहनों, पश्चाताप, सही पश्चाताप के द्वारा हमारा जीवन में विश्रांति आएगी, हमारा जीवन में बेदारी आएगी। तीसरा कदम है रेस्टोरेशन 20। और वह यीशु को भेजे जो तुम्हारे लिए पहले ही से मसीह ठहराया गया है। 21, सॉरी, क्षमा करना, 21। अवश्य है कि वह स्वर्ग में उस समय तक रहे जब तक कि वह सब बातों का सुधार न कर ले, जिसकी चर्चा प्राचीन काल से परमेश्वर ने अपने पवित्र नबियों के मुख से की है। देखो भाई बहनों, तीसरा कदम है पुनर्स्थापना, रेस्टोरेशन, पुनर्स्थापना। मतलब जो कलीसिया खो गई थी शैतान का बहकावत के द्वारा, शैतान का हमला के द्वारा, परमेश्वर सब वापस लौटाना चाहता है, सब लौटाना चाहता है, पुनर्स्थापित करना चाहता है। तुमको मैंने बोला 18 शादी हो गया, शादियों से शैतान का कलीसिया का फूट चल रहे। प्रभु एक एक करके वो पुनर्स्थापित कर रहे हैं। जो सच्चाई खो गए थे, ये सच्चाई अभी वापस प्रभु हमको दे रहे हैं। शायद अपन नहीं जानते हैं, 1900 1900 है ना, 1900 1000 परमेश्वर ने उसका पवित्र आत्मा भेजा। तभी का जो कलीसिया थे वहाँ अमेरिका में अजूजा स्ट्रीट, और तब से ये पेंटेकोस्टल जो ये है, वो विभाग है, जो पंथ है, वो शुरू हो गया। क्यों? तब तक वो जो पुराना कलीसिया है वो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा की ओर विश्वास नहीं करते थे। जो चंगाई और छुटकारा है उसके और ये जो दान है उसके ऊपर विश्वास नहीं करते थे। परमेश्वर ने इन अ सॉवरेन वे उसने पवित्र आत्मा फिर एक बार उंडेला। 1960 फिर एक बार प्रभु यीशु मसीह ने खास करके कैथोलिक चर्च में और कई प्रोटेस्टेंट चर्च में उसका पवित्र आत्मा फिर एक बार उंडेला। और तभी शायद तुम लोग जानते हैं ये कैरिज्मेटिक मूवमेंट शुरू हो गया। लेकिन भाई बहनों, ये लोग ये नहीं समझते हैं परमेश्वर क्यों ये पुनर्स्थापित करता है और जो हमने खो गया था वो वापस हमको दे रहे, लौटा रहे। क्यों? ताकि हमारा बीच में एकता आ सके। लेकिन कैथोलिक लोग उनका कैरिज्मेटिक रिन्यूअल लेकर बैठे हैं, प्रोटेस्टेंट लोग उनका कैरिज्मेटिक रिन्यूअल लेकर बैठे हैं, लेकिन एकता की ओर कोई कदम नहीं उठा रहे।
अभी तक। ये दुख की बात है। तो भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह ये स्थापना के द्वारा और एक महत्वपूर्ण बात लौटाना चाहता है। सच्चाई ये है सुसमाचार का सुसंदेशा। आज तक जो सुसमाचार चल रहे वो टूटा फूटा तोड़ा ऐसा वाला चल रहे, सही नहीं चल रहे। सही सुसमाचार है परमेश्वर का राज का सुसमाचार। कैसा ये राज में हम प्रवेश करना है, और ये राज का जो राजा है प्रभु यीशु मसीह, उसको स्वीकार करने का है। और राज का जो तरीका है, जो मार्ग है, उसके अनुसार चलना है। भाई बहनों, ये उद्देश्य है, ना तो कुछ फायदा नहीं है। तो भाई बहनों, पहला है पश्चाताप, मन फिराना। दूसरा है विश्रांति और जागृति, बेदारी। तीसरा है पुनर्स्थापना। और सब चीजों का पुनर्स्थापना लिखा उधर, ऑफ ऑल थिंग्स। पढ़ो। जब तक कि यह सब बातों का सुधार न कर ले। हाँ, सब बातों का पुनर्स्थापना नहीं होगा, तब तक प्रभु यीशु मसीह नहीं आएगा। तब तक 20। और वह यीशु को भेजे जो तुम्हारे लिए पहले ही से मसीह ठहराया गया है। हाँ, तभी परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को वापस भेज देगा। वो दूसरा आगमन है। तो भाई बहनों, ये पुनर्स्थापना का जो समय है, वो कलीसिया में एकता लाने के लिए, प्रभु यीशु मसीह का दुल्हन तैयार करने के लिए। ऐसा होगा है क्या? आज तो हम देखेंगे, ऐसा लगता है कि असंभव है। इतना सारा चर्च में विभाग है, इतनी फूट है, इतना पंथ है, इतना हम गिन भी नहीं सकते है। और मुझे लगता है प्रभु यीशु मसीह को भी मालूम नहीं इनका नंबर कितना है, इतना। लेकिन हम एक हो सकता है क्या? जरूर। जैसा मैंने तुमको बोला, आज तक एक भी प्रार्थना जो प्रभु यीशु मसीह ने किया वो असफल कभी नहीं हुआ, और ये भी असफल नहीं होगा। सफल होगा। कैसा हम नहीं जानते, प्रभु का क्या योजना है। लेकिन मैं तुमको एक बात याद दिलाना चाहता हूं कि परमेश्वर का करार का लोक है, जिनका नाम है इज़राइल। वो पहला करार का लोक है, इज़राइल का लोक, ये यहूदी लोग। परमेश्वर ने उनका बीच में भी फूट था। इज़राइल का 12 गोत्र था, 10 गोत्र परमेश्वर ने इतर बितर किया, किसी को ही मालूम नहीं किधर है। दूसरा 2 जो था वो एक जगह पर, और 10 और किधर। और परमेश्वर ने ये एक वादा किया था, एक दिन मैं तुमको तुम्हारा गांव में इज़राइल में वापस लेके आऊंगा। पहला उनको ये किया, प्रदेश में भेजा, क्या बोलते हैं उसको, एग्जाइल। ये जो 10 गोत्र है उनको निर्वासित किया, इतर बितर किया। ये लोग किधर है मालूम नहीं है। इज़राइल से उनको निकाल दिया, निर्वसन। लेकिन उनको बोला एक दिन मैं तुमको वापस लेके आएगा। और ये हुआ। जो चीज किसी ने सोचा भी नहीं था, इतना असंभव था, ये चीज परमेश्वर ने
करके दिखाया। 1948 1948 इज़राइल फिर एक बार पैदा हो गया और पूरा दुनिया का जो यहूदी लोग इतर बितर गए थे, निर्वासित हुए थे, वापस आ गया। आज इज़राइल बहुत बड़ा देश है, राष्ट्र है। भाई बहनों, हम कौन है? हम आत्मिक इज़राइल है। हम भी करार का लोग है इज़राइल का जैसा। परमेश्वर ने वही हमको ये दिया कि मैं, प्रभु यीशु मसीह ने ये प्रार्थना किया ताकि ये एक हो जाए, जैसा पिताजी तू और मैं, हम एक है, मैं और ये एक है। पवित्र आत्मा में हमारा भी एकता होने दो। ये एकता होगी और ये एक बड़ा चमत्कार होगा सब लोगों का नजर में, आंखों का सामने, कि ये कैसा हुआ। भाई बहनों, ऐसा चमत्कार सिर्फ परमेश्वर कर सकता है। और उसने क्या बोला मालूम है? मैं फिर एक बार पवित्र आत्मा उंडेलेगा। ये सब जो चमत्कार है ना, वो पवित्र आत्मा की ओर है। इसलिए मैं आपसे विनती करता हूं, जब तक तुम्हारा सही बपतिस्मा नहीं होता है, तुमको पवित्र आत्मा नहीं मिलते। ये काम पवित्र आत्मा का और कोई नहीं कर सकते। पवित्र आत्मा जो हमको रिश्ता में रखता है पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु के साथ और एक दूसरे के साथ, प्रेम का जीवन, एकता का जीवन जीने के लिए। ये हम क्रूस जो है वो हमारे लिए एक बहुत बड़ा एक उदाहरण है। उधर क्या है? एक खड़ा और दूसरा आड़ा। दोनों ही का जरूरी है। हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ और हमारा रिश्ता एक दूसरे के साथ। लेकिन ये नहीं हो सकता है पवित्र आत्मा का बपतिस्मा का बिना, मतलब नया जन्म का बिना ये हो ही नहीं सकते। तो भाई बहनों, प्रभु का वचन बोलता है, मैं फिर एक बार पवित्र आत्मा को डालूंगा। अंतिम दिनों में, ये गाना भी है ना, अंतिम दिनों में। ये अंतिम दिनों में, अभी ये अंतिम दिन है और परमेश्वर एक काम करेगा। लोगों को पश्चाताप की ओर वो लेके आएगा, सही पश्चाताप की ओर। तो इसका मतलब क्या है? प्रभु यीशु मसीह जब तक हर एक चीज का पुनर्स्थापन नहीं होता है, तब तक स्वर्ग उसको रोक के रखेगा। और सब कुछ तैयार होने के बाद इज़राइल के बारे में क्या लिखा मालूम है? देश एक दिन में पैदा हुआ। प्रभु का कलीसिया ऐसा ही, उसका एकता एक दिन में नहीं हो सकता है क्या? इज़राइल का प्रभु ने ये चमत्कार कर सका, तो पवित्र आत्मिक इज़राइल जो है, उसका प्रिय पुत्र का जो लोक है, जिसको हम कलीसिया बोलता है, उसका दुल्हन बोलता है, उसके बारे में वो नहीं कर सकते। भाई बहनों, याद रखना, ये हमारा हाथ में है। जब तक हम पश्चाताप नहीं करेंगे और हमारा सही नया जन्म नहीं होगा, हम कुछ नहीं कर सकते। हम शैतान के साथ लड़ाई नहीं कर सकते। वो हमको ऐसा ही विभाजित रखेगा, फूट हमारा बीच में रखेगा और हम कुछ काम नहीं कर सकेंगे। आत्मिक युद्ध करने के लिए हमको ऐसा मसीह लोग चाहिए जिनका नया जन्म हुआ और एक पवित्र आत्मा से भर गए हैं, पवित्र आत्मा से भरा है, कि परमेश्वर का सामर्थ्य से हर एक बंधन तोड़ सकते हैं और दुष्ट आत्मा को निकाल सकते हैं। और जो रुकावट है अभी आगे बढ़ने के लिए, प्रभु यीशु का प्रेम में बढ़ने के लिए, ये आसान हो जाएगा जब ये हमारा सही पश्चाताप होगा। तभी हमारा अंदर ये विश्रांति आ जाएगी, बेदारी आ जाएगी और सब कुछ
पुनर्स्थापित हो जाएगा और प्रभु यीशु का दुल्हन तैयार हो जाएगा और तभी प्रभु यीशु दूसरे बार आएगा। तो भाई बहनों, ये प्लान है, ये प्रभु यीशु मसीह का योजना है। वो डिनोमिनेशन के लिए नहीं आ रहे, टूटा फूटा कलीसिया के लिए नहीं आ रहे। और ये एक यूनियन नहीं है। यूनियन मतलब वो CNI और CSI जो है वो कैसा हुआ, बहुत अलग अलग कलीसिया का ये लोगों ने मर्ज किया, विलीन किया और एक बन गया CNI CSI। ये सही एकता नहीं है। ये सब पापी लोग इकट्ठा हुआ है, ऐसा नहीं है। दिल का एकता, मन का एकता, प्रेम का एकता, ये सिर्फ पवित्र आत्मा हमारे अंदर पैदा कर सकता है जब ये हमारा नया जन्म हुआ और पवित्र आत्मा से हम भरे हुए हैं। भाई बहनों, ये एकता के लिए हम प्रार्थना करना जरूरी है, ऐसा एकता के लिए। और ऐसा एकता के लिए, एकता कभी आएगी जब भी हम सही पश्चाताप के द्वारा और सही करार के द्वारा, समर्पण का करार, 100% समर्पण का करार करेंगे और ये हम संसार को हम त्याग देंगे 100%। भाई बहनों, संसार का पीछे मत जाओ, पैसा का पीछे मत जाओ, तुम्हारा नाश हो जाएगा। प्रभु का वचन बोलता है संसार इज पासिंग, खत्म हो रहे हैं और उसके साथ साथ तुम भी खत्म हो जाएंगे जो पैसा का पीछे भागती है। कोई गारंटी नहीं है, आज है कल नहीं है, क्या हो जाएगा। पश्चाताप करो, भागो मत, पश्चाताप करो, ज्यादा समय नहीं लगते। हम प्रार्थना करेंगे, हम प्रभु हमको पश्चाताप का अनुग्रह देगा। शालोम। हालेलुया। खत्म होने से पहले हम एक भजन संहिता पढ़ेंगे, 133 1 से 3। भाई बहनों, जब भी हम एकता में जी रहे, हमारा जीवन कितना सुंदर हो जाएगा। लैटिन में इसको बोला है क्वाम bonum et iucundum est fratres habitare in unum। पढ़ो, सब लोग मिलकर पढ़ेंगे। भजन संहिता 133 1 से 3 सब साथ में पढ़ेंगे। देखो, यह क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहे। यह तो उस उत्तम तेल के समान है जो हारून के सिर पर डाला गया था और उसकी दाढ़ी पर बहकर उसके वस्त्र की छोर तक पहुंच गया। यह हेर्मोन की उस ओस के समान है जो सिय्योन के पहाड़ों पर गिरती है। यहोवा ने तो वही सदा के जीवन की आशीष ठहराई है। इसका मतलब है भाई बहनों, जब भी हम एकता में जी रहे हैं, सही प्रेम का जीवन, आगापे प्रेम, सुप्रीति का जीवन जिएंगे, वहां परमेश्वर आशीष, आशीर्वाद, क्या बोला उधर, ही कमांड्स ब्लेसिंग, मतलब हमारे ऊपर वो आशीष उंडेल दे, ठहराएगा। आज हमारा जीवन में आशीष क्यों नहीं है? क्यों हमारे अंदर एकता नहीं है। तो ये पाप का जीवन छोड़ दो, जीवन का समर्पण करो और प्रभु को तुम्हारा जीवन का राजा और मालिक बनाओ। शालोम। हालेलुया। प्रभु तुमको आशीर्वाद दो। प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु मसीह, मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूं प्रभु, आज का एक प्रकाशन के द्वारा, प्रकाशन के लिए। प्रभु, हम ऐसा पराजय जीवन नहीं जीना चाहते, हम ऐसा बंधन का जीवन नहीं जीना चाहते। शैतान ने
बहुत सारा लोगों को उसका बंधन में रखा, और इसलिए उनका नया जन्म नहीं होता है, क्यों? ये बंधन में है। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु, आप वापस आने वाला है, लेकिन एकता का बिना आप नहीं आ सकते है। जब तक एक दुल्हन नहीं बनेगा आप नहीं आ सकते। मैं प्रार्थना करता हूं, हमारा आंखें खोल दो प्रभु, हमारा दिल को छुओ प्रभु, हमारा दिल खोल दो प्रभु, ताकि हम ये सच्चाई स्वीकार करें और हमारे जीवन में हम सही पश्चाताप करें प्रभु, सही पश्चाताप। पाप का एक नफरत हमको दे दो प्रभु, कि हम वापस वो पाप में हम नहीं चलेंगे प्रभु। मैं धन्यवाद देता हूं प्रभु, और प्रार्थना करता हूं कि खास करके हमारा कलीसिया के ऊपर आप आशीर्वाद दो, ताकि हम ऐसा एकता का जीवन जिए। क्यों हमारा नया जन्म हुआ और पवित्र आत्मा हमारे अंदर है, जो आत्मा है शांति का, एकता का, प्रेम का, एक दिल का, एक मन का, ताकि हम भी जैसा पहले मसीह, शुरुआत का मसीह जैसा इकट्ठा जी रहे थे, एकता का जीवन जी रहे थे, प्रेम का जीवन, वैसा हमारा बीच में भी हो सके प्रभु। क्यों? पवित्र आत्मा का शक्ति के द्वारा, समर्थ के द्वारा प्रभु। हम ऐसा एक उदाहरण बनना चाहते हैं संसार के लिए प्रभु। हम एक अच्छा एक नमूना बनना चाहते हैं प्रभु। हमारा गवाही मजबूत करो प्रभु सब लोगों का सामने, ताकि हमारा जीवन देखने के बाद संसार विश्वास करे कि सचमुच प्रभु यीशु मसीह ये दुनिया का उद्धार करता है। धन्यवाद प्रभु, आपने प्रार्थना सुन लिया। यीशु का नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ, आमीन।